दास के पदों की व्याख्या पर चर्चा की थी। साथ ही सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी हमने जाना था। आज सूरदास के पदों पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं कहा है, बल्कि उस पर कटाक्ष करते हुए कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया निर्गुण भक्ति का योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे कि आप प्रेम मार्ग त्याग कर ज्ञान मार्ग को अपना लीजिए। तब उन्होंने अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हुए उसे परास्त किया और उस पर व्यंग्य बाणों की वर्षा की। उन्होंने कहा, हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम हर समय कृष्ण के समीप रहते हो, जो प्रेम का एक सागर है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम इतने महान ज्ञानी हो कि तुम्हारे मन में उनके प्रति, उनकी भक्ति भावना के प्रति, प्रेम के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी अवस्था तो कमल के उस पत्ते के समान है जिस पर जल के भीतर रहते हुए ही पानी की एक बूंद अपना असर नहीं दिखा पाती। जो तेल की गगरी होती है उसको पूरी पानी में डुबो दीजिए, भर जाएगी, परंतु उस पर पानी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। हे उद्धव, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। और उद्धव, तुम क्या जानो प्रेम में डूबना क्या होता है, क्योंकि तुम तो साक्षात प्रेम के सरोवर के साथ रहते हो। रहते हुए भी तुमने अपने स्वयं को डुबोना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो पैर की उंगली तक डुबोकर नहीं देखी है। और हे उद्धव, हम तो गुड़ में लिपटी हुई चींटियों के समान हैं, जो ये जानती हैं कि चिपट कर वहीं रह जाएंगी, परंतु उधर जाना नहीं छोड़ती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में डूबे हुए कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि पानी उस पत्ते पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। और दूसरी तुलना उस तेल की गगरी से की गई है, जिसको पानी में डुबोने पर भी पानी का प्रभाव उस पर नहीं हो पाता, एक बूंद उस पर नहीं टिक पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से, तेल की गगरी के माध्यम से और स्वयं को चींटियों के समान बताकर उलाहने देते हुए कहा है कि तुम तो बहुत ज्ञानी हो, भाग्यशाली हो। हम तो एकाग्र चित्तता के साथ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति की आसक्ति में डूबे हुए हैं, पर देखो तुम कितने ज्ञानी हो, तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं हो पाया। तो यहां ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां प्रेम मार्ग को अपनाने वाली थी, उस पर चलने वाली गोपियां थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में रमा रखा था। कृष्ण के आने की वो प्रतीक्षा अवश्य कर रही थी, क्योंकि कृष्ण मथुरा जाते समय ये कह गए थे कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, परंतु वो स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव को निर्गुण भक्ति उपासना का, ज्ञान मार्ग का संदेश देकर उन्हें समझाने बुझाने के लिए भेजा। उद्धव ने वह संदेश सुनाया। तो इस संदेश ने, कहा तो एक तरफ वो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी कि जब कृष्ण हमें मिलेंगे तो हम ये बात कहेंगे, जो जो उनके मन में बातें रह गई थी, नहीं कर पाई थी वो कृष्ण से। परंतु यहां तो ये शुष्क सा, नीरस सा ज्ञान मार्ग अपनाने, योग साधना अपनाने की बात की जा रही है। तो अभी तक जिस आशा में, यानी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में उनका तन और मन विरह वेदना झेल रहा था, अब इस
नीरस, निरर्थक, शुष्क योग साधना के संदेश ने उनकी इस विरह अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। यानी जलती हुई अग्नि में घी का काम इस संदेश ने कर दिया, इसलिए उनकी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों ने कहा कि ये जो तुम्हारा योग साधना का है, शुष्क सा, नीरस सा ज्ञान मार्ग, ये संदेश हमें मत सुनाओ। अब हमारी विरह वेदना झेलने की और कृष्ण की प्रतीक्षा करने की सारी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं, हमें मत सुनाओ, ये हमारी मर्यादा अब जवाब दे रही है, हम और धैर्य नहीं रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने हारिल पक्षी का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय भी अपने पंजों में तिनका या लकड़ी पकड़ के रखता है, उसे उस तिनके या लकड़ी से संबल महसूस होता है, ऐसा उसे आभास होता है कि वो उड़ते हुए भी गिरेगा नहीं, सहारा है। ठीक वैसे ही गोपियों ने अपनी अवस्था बताई है और बताया है उद्धव को कि हे उद्धव, हमने तो श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, सोते हुए, जागते हुए, दिन में, रात में, सपने में, कहने का तात्पर्य है कि हर समय बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। और तुम्हारा ये जो तुम संदेश लेकर आए हो ना, निरर्थक, जो कड़वे फल के समान है, बीमारी के समान है, जो आज तक ना हमने देखा, ना सुना, ना अनुभव करा, हे उद्धव, ये उसको जाकर दो जिनके मन चलायमान है। हमारा मन तो एकाग्र चित्त होकर सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, हमारे मन चंचल नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं, चलायमान हैं, एकाग्र चित्त होकर भक्ति में नहीं लगते हैं या किसी भी कार्य में नहीं लगते हैं। ऐसे लोगों को ये योग का संदेश, निर्गुण भक्ति का संदेश, ज्ञान मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें जाकर समझाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल नकारात्मक है। उनके लिए योग साधना, ज्ञान मार्ग निरर्थक है, कड़वी ककड़ी के समान है और एक ऐसी व्याधि, बीमारी है जो उन्होंने अपने जीवन में अभी तक ना सुनी, ना देखी, ना जानी। इसलिए उनके लिए तो ये व्यर्थ की बातें हैं, इसको वे किसी भी हालात में अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह जितने भी कार्य करे अपनी प्रजा के हित में कार्य करे और अपनी प्रजा को सताए नहीं। और यही आग्रह, यही संदेश उन्होंने उद्धव को देकर श्री कृष्ण के लिए भेजा है कि श्री कृष्ण तो सदैव से अन्याय का विरोध करने वाले हैं। जितने भी अन्यायी राजा थे, प्रजा हित के कार्य न करने वाले थे, उन सबका सदैव उन्होंने विरोध किया है। तो स्वयं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं और हमारे लिए तो वो अहित कर रहे हैं। हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमसे मिलने नहीं आए, हम एकाग्र चित्त प्रेम पूर्ण मार्ग को अपना रही हैं, तो हमें वो कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग को अपनाओ, योग साधना को अपनाओ। तो हमारे लिए वो इतना अन्यायपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। कृष्ण में पहला तो परिवर्तन यही दिखाई दिया उन्हें कि कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वापस आने का
वादा करके गए थे, आश्वस्त करके गए थे उन्हें। तो पहला तो यही परिवर्तन है कि उन्होंने स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा ज्ञान मार्ग योग साधना का संदेश उनके लिए भिजवाया। दूसरा, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, होशियार थे, गोपियां जानती क्योंकि बचपन इन्हीं के साथ बीता था। ऊपर से अब उन्होंने राजपाट संभाल लिया है और राजनीति रूपी महाग्रंथ का अध्ययन कर लिया है। इसीलिए वो स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने योग का संदेश गोपियों के लिए भिजवा दिया। और गोपियों ने कहा कि हम तो सीधी सादी महिलाएं हैं, गोपियां हैं, हम तो परहित के लिए जीवन समर्पित करना जानती हैं। तो हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहना कि जाते समय जो हमारे मन अपने साथ ले गए हैं, हमारे मन वो अब वापस लौटा दें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे मन वो अपने पास रखें, हमारे मन हमें वापस लौटा दें। अंतिम क्वेश्चन है, संकलित पदों के आधार पर या ध्यान में रखते हुए सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास जी का भ्रमर गीत या जो 4 पद यहाँ दिए गए हैं, यदि हम भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखें, कला पक्ष की दृष्टि से देखें, तो ये उत्तम रचना है, उत्कृष्ट रचना है। इसमें भावों की सजीव अभिव्यक्ति की गई है। ब्रज भाषा का सुंदर रंजन रूप इसमें दिखाई देता है। और शब्द शक्तियों की जहां तक बात की जाए, लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान है। और इसके साथ साथ गोपियों के वाक चातुर्य का बहुत सुंदर वर्णन प्रस्तुत पदों में किया गया है। और उन्होंने अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं कि उद्धव को निरुत्तर ठहरा दिया है। रचना और अभिव्यक्ति में देखें, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम तो एक ऐसे ज्ञानी हो कि तुम पर कमल के पत्ते के समान, पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं होता, तुम तो वैसे ही हो, तेल की गगरी के समान हो। और उन्होंने उलाना देते हुए कहा, व्यंग करते हुए, कि हाँ हम समझ गई हैं, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ लिया, महाग्रंथ पढ़ लिया, अब तो वो और होशियार हो गए हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? अभिव्यक्ति का माध्यम था। उनके पास कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के अनुभव थे। इसीलिए वो, क्योंकि वो कृष्ण से बेहद लगाव करती थी, उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी थी। और उसी का सहारा लेते हुए अनेक बार उन्होंने उद्धव को निरुत्तर किया। उनके तर्कों के द्वारा उनके जो तर्क थे उनको काट दिया, उन्हें परास्त किया। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उस समय की जो राजनीति थी वो ये तो नहीं कह सकती कि इस प्रकार की थी, परंतु आज से कुछ अलग भी नहीं थी। आज की जो राजनीति है, जिस तरह की साजिशें षड्यंत्र आज किए जाते हैं, ठीक वैसे ही साजिशें और षड्यंत्र यदि हम अपने इतिहास में झांक कर देखें तो वैसे ही देखने को मिलते हैं। हाँ, थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है। आज जगह मीडिया ने ले लिया। मीडिया के द्वारा पहले वो गुपचुप तरीके से साजिशें की जाती थी। कंस का उदाहरण इसमें दिया गया है कि जब कृष्ण जन्म का पता चलता है, उन्हें पहले कारावास में बंद कर दिया माता पिता को, फिर 8वीं संतान वो देवी थी तो उनको पटकना मारना चाहा। वो आकाश में उड़कर उन्होंने उसको बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु का तो दूत पैदा हो चुका है। फिर उन्होंने गोकुल में जितने उस समय बच्चे जन्मे थे सबको मारने के लिए पूतना को भेज दिया। यानी तरह तरह के षड्यंत्र उस समय भी किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले, इनको आप देख लीजिएगा, लिखना है कि नहीं लिखना है। और आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। अपने घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना सारा कार्य पूर्ण कर लीजिए। इस अंक में यहीं तक। धन्यवाद।